Hello everyone. I hope you all are doing well and studying hard. So let's start with the part 3rd of chapter 11. But before that, let me remind you what all we have covered till now. Till now, we have discussed concept of design and we have started with the elements of arts. In elements of arts, we have discussed one element, that is colors. We have discussed what is color, how we perceive color, properties of color schemes, and factors affecting choice of color in clothing. So in this video, we'll be discussing the other elements of design. So our next element is line यानी रेखा. रेखा को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये वह चिन्ह है जो एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ता है. यानी हर रेखा का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है. रेखाएं जो हैं वो हमारी मदद करती हैं अलग अलग प्रकार की वस्तुएं या शेप बनाने में. जैसे कि अगर आप 3 रेखाओं की लें तो आप उनकी मदद से जो है ट्रायंगल बना सकते हैं. 4 रेखाओं की मदद से स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हैं. ऐसे अलग अलग प्रकार की रेखाओं की मदद से हम अलग अलग प्रकार की शेप्स बना सकते हैं. अगर इन्हीं रेखाओं और शेप्स को हम मिलाकर किसी भी ड्रेस पे अप्लाई करें तो हम उस ड्रेस पे अलग अलग प्रकार के पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं. अब रेखाएं जो हैं वो क्यों इस्तेमाल होती हैं किसी ड्रेस डिज़ाइनिंग में? रेखाएं जो हैं वो बहुत सारे कार्य करती हैं. जैसे कि वो मूड बनाने में मदद करती हैं, यानी वो सीरियस मूड भी बना सकती हैं, चेयरफुल मूड भी बना सकती हैं. वो जो है किसी भी आकार को डिफ़ाइन करने में और कोई भी आकार क्रिएट करने में मदद करती हैं. और इसका नेक्स्ट फंक्शन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि रेखाएं जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करती हैं. वो हमारी आँखों को मदद करती हैं एक ओर से दूसरी ओर तक जाने में. इसके अलावा रेखाएं जो है वो एम्फेसिस क्रिएट करने में, यानी दबाव या महत्व क्रिएट करने में भी हमारी मदद करती हैं. रेखाएं जो हैं वो भ्रम पैदा करने में भी मदद करती हैं, यानी वो किसी व्यक्ति के साइज़ को घटा या बढ़ाने में भी मदद करती हैं. रेखाएं लेंथ और विड्थ को भी इंडिकेट करती हैं, यानी कोई चीज़ लंबी है या चौड़ी है उसको इंडिकेट करने में भी जो है ये लाइंस जो है हमारी मदद करती हैं. और लास्टली ये जो है एक स्पेस को एनक्लोज करती हैं, यानी वो जो है एक स्पेस को घेरती हैं कि एक ड्रेस जो है वो इतने ही स्पेस के अंदर है. नेक्स्ट, अगर हम इन्हीं रेखाओं को एग्जाम्पल्स की मदद से समझना चाहें तो यहाँ इस स्लाइड में जो है आप देखेंगे कि जो फर्स्ट हमारी रेखाएं हैं जो हमने इस्तेमाल करी हैं वो कर्व लाइंस हैं. और ये कर्व लाइंस जो हैं बहुत ही चेयरफुल और प्लेफुल मूड क्रिएट कर रही हैं. नेक्स्ट में जो है अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो रेखाएं हैं वो शेप क्रिएट करने में या शेप डिफाइन दोनों में मदद कर रही हैं. जैसे कि अगर आप ड्रेस को ध्यान से देखेंगे तो वो एक आर ग्लास की शेप जो है उसने रेखाओं ने जो है उस ड्रेस को आर ग्लास की शेप दी है. इसके अलावा अगर उस मॉडल की फिगर टाइप ही आर ग्लास है तो वो उसको भी डिफाइन करने में मदद कर रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो जो पूरा कपड़ा है वो स्ट्रेट कट का है, लेकिन कर्व लाइन की मदद से जो है एम्फेसिस क्रिएट किया गया है शोल्डर की तरफ. और लास्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेखाएं जो हैं वो लेंथ और विड्थ दोनों को इंडिकेट करने में भी मदद कर रही हैं. अब रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? रेखाएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइंस, यानी सीधी रेखाएं और घुमावदार रेखाएं. सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे. स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो हमारी बॉडी के एकदम ऑपोजिट होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे कर्व्स होते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है वो एकदम सीधी होती हैं. स्ट्रेट लाइन जो है वो एक रिजिड और क्रिस्प इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं. अगर आप चाहें कि आप इस रिजिड इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर दें तो आप अलग अलग प्रकार की टेक्सचर की मदद से जो है इस रिजिड इफ़ेक्ट को सॉफ्ट कर सकते हैं. स्ट्रेट लाइन अगर बहुत ज़्यादा किसी कपड़े में इस्तेमाल करी जाए तो वो जो है किसी कपड़े में जो है मैस्कुलिन इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करती हैं. यानी अगर कोई लड़की जो है उसने इस प्रकार का कपड़ा पहना है जिसमें स्ट्रेट लाइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है तो वो जो है उसका इम्प्रेशन थोड़ा सा मैस्कुलिन, थोड़ा सा मर्दाना लगता है. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार की स्ट्रेट लाइंस होती हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं कपड़ों पर.
सबसे पहले हमारी वर्टिकल लाइन, जिनको हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी बोलते हैं। वर्टिकल लाइंस आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, या तो कलर्स की मदद से, या अलग अलग पैटर्न्स की मदद से, या अलग अलग सिलाई की तकनीक की मदद से जो है आप स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो आप पाएंगे कि गैदर्स की मदद से जो है इस शर्ट में स्ट्रेट लाइन क्रिएट करी गई है। स्ट्रेट लाइन जो है हमारी आँखों को ऊपर से नीचे तक ले जाने में मदद करती है, यानी ये जो है लंबाई का और पतलेपन का भ्रम पैदा करने में मदद करती है। स्ट्रेट लाइन ज़्यादातर सीवियर, डिग्निफाइड और रिजर्व्ड इफेक्ट क्रिएट करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसे हम क्षैतिज रेखाएं भी कहते हैं। ये हमारी आँखों को जो है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की ओर ले जाने में मदद करती हैं। इसीलिए जो है ये हमेशा विड्थ का, चौड़ेपन का जो है भ्रम पैदा करती है, यानी ये किसी व्यक्ति को हाइट में छोटा दिखाने या थोड़ा सा चौड़ा दिखाने में मदद करती हैं। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो हमारे ग्राउंड के पैरेलल होती हैं, यानी कि उसी के जैसी होती हैं, तो ये हमेशा एक स्टेबल, पीसफुल, प्लेसेड इफेक्ट जो है वो क्रिएट करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक या डायगोनल लाइंस, जिनको हम तिरछी या आड़ी रेखाएं भी कहते हैं। डायगोनल लाइन किस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट करेगी वो पूरी की तरह डिपेंड करता है कि वो डायगोनल लाइन कैसी है, यानी वो पतली है या चौड़ी है। अगर आपने चौड़ी चौड़ी डायगोनल लाइंस जो है और उनका एंगल जो है वो बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा है उनका एंगल, तो ऐसी डायगोनल लाइंस जो है वो चौड़ाई का भ्रम पैदा करती हैं, यानी वो आपके साइज़ को बढ़ाती हैं। और अगर डायगोनल लाइंस पतली पतली हैं और उनका एंगल बहुत छोटा है, तो वो जो है लंबाई का एहसास पैदा करती हैं। नेक्स्ट है हमारी कर्व लाइंस। कर्व लाइंस जो है वो हमारी बॉडी को इंडिकेट करती है, यानी हमारी बॉडी भी जो है एक कर्वेशियस स्ट्रक्चर होता है, और कर्व लाइंस में भी जो है बहुत सारी राउंडनेस होती हैं। कर्व लाइन किस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट करेगी वो डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा राउंड है, यानी वो कितनी घुमावदार हैं। अगर कर्व लाइंस बहुत ज़्यादा घुमावदार होती हैं तो हम उन्हें सर्कुलर कर्व बोलते हैं, और अगर वो कम घुमावदार होती हैं तो हम उन्हें रिस्ट्रेंट कर्व बोलते हैं। रिस्ट्रेंट कर्व जो है वो बहुत ही जेंटल, एलिगेंट, ग्रेसफुल इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है, और कर्व लाइन जो है वो बहुत ही ओवरडन, एग्जैजरेटेड, एक एक्टिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। कर्व लाइंस जो है वो बहुत बार एक पतले व्यक्ति को मोटा दिखाने में मदद करती है। अगर आप कर्व लाइंस को देखेंगे और इन एग्जांपल्स को देखने के समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि कर्व लाइंस जो है वो शेप ऐड करने में मदद करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो कर्वेशियस होती है, और अगर किसी की फिगर ऐसी है जो कि फ्लैट है या स्ट्रेट है, तो कर्व लाइन की मदद से हम उसकी बॉडी में कर्व लाइंस या कर्व शेप्स की मदद से हम उसकी बॉडी में कर्व्स दे सकते हैं, यानी उसकी बॉडी को जो है एक नॉर्मल फिगर जो होनी चाहिए उसकी जैसा बनाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी बॉडी जो है, आपकी शारीरिक बनावट में कोई त्रुटियां नहीं है, तो कर्व लाइन आपकी जो फिगर है उसको जो है उभार के दिखाने में जो है मदद करती है। अगर आप पतले हैं तो कर्व लाइंस जो है आपको थोड़ा सा मोटा दिखाने में भी मदद करती है। कर्व लाइंस फेमिनिन इफेक्ट देती हैं और वो बैलेंस क्रिएट करने में भी मदद करती हैं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो जो एक लड़की है उसने लेदर जैकेट पहना है, और वो जो लेदर जैकेट है वो बहुत ही स्टिफ है, बहुत ही क्रिस्प है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन जो है वो पैदा कर रहा है। अगर उसी जैकेट के नीचे, लेदर जैकेट के नीचे वो लेदर ट्राउज़र पहनती तो उसका इम्पैक्ट या उसका इम्प्रेशन जो है वो बहुत ही मैस्कुलिन होता, लेकिन नीचे उसने स्कर्ट पहनी है तो उसने जो है उस इम्पैक्ट को या उस इम्प्रेशन को थोड़ा सा कम कर दिया, उसको बैलेंस किया और उसको सॉफ्ट और फेमिनिन ही रहने दिया है। कर्व लाइंस 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहली है हमारी लंबी और लहराती वक्र रेखाएं। ये जो हैं बहुत ही ग्रेसफुल और रिदमिक इफेक्ट क्रिएट करती हैं। अब ये
कर्व लाइंस जो है आप सिलाई की अलग अलग तकनीकों की मदद से या अलग तरीके की शेप्स या कटाई की मदद से या अलग अलग पैटर्न की मदद से भी जो है ड्रेस में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी लार्ज राउंडेड कर्व्स। ये एक बहुत ड्रामेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करती है और ये किसी भी व्यक्ति के साइज़ को बढ़ाने में मदद करती है। लास्ट है हमारी टाइनी पफ कर्व्स। ये बहुत यूथफुल, बहुत हैप्पी, बहुत चीयरफुल, बहुत गेइश इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करने में मदद करती हैं। ये थी हमारी लाइन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्सचर, विच इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। टेक्सचर यानी बुनावट। बुनावट का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को देख के या छू के कैसे परसीव कर रहे हैं उसके बारे में, वो बेसिकली बुनावट होती है। अगर आप बुनावट को डिफ़ाइन करना चाहें तो आप उसे 3 रूप में या 3 तरीके से जो उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, यानी वो डल दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है, रफ़ दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, किस प्रकार का दिख रहा है। दूसरा, वो किस तरीके से बिहेव करता है, यानी आपने कोई ड्रेस पहनी है तो वो आपके शरीर से चिपक रही है या वो आपके शरीर पे लटकी हुई है या जो है वो बाहर की तरफ एकदम क्रिस्पली जो है वो निकली हुई है। और लास्ट कि वो जो है छूने में कैसी है, यानी वो नरम है या कड़क है, समतल है, रूखी है, किस प्रकार की है वो छूने में। इन 3 तरीके की इन 3 चीज़ों की मदद से जो है हम टेक्सचर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार के जो हैं टेक्सचर इसमें दर्शाए हुए हैं। जैसे सबसे पहला हमारा डल है, दूसरा हमारा स्मूथ है, तीसरा हमारा क्रिस्प है। क्रिस्प और स्टिफ टेक्सचर को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मॉडल है उसका हाथ जो है वो नीचे हैंग किया हुआ है, पर फिर भी जो है कपड़ा आके उससे चिपक नहीं रहा, वो एकदम स्टिफ जो है अपनी शेप जो है उसकी उसने वही ले रखी है, इसीलिए जो है वो साइज़ को बढ़ा भी रहा है उसके। नेक्स्ट है हमारा शेयर टेक्सचर। शेयर टेक्सचर ऐसा होता है जो कि आपकी स्किन आपकी बॉडी को जो है वो आपकी सिल्हूट को जो है यानी आपकी बॉडी फिगर जो है वो उसको पूरी तरीके से रिवील करता है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट एंड क्लिंजी, यानी ये आपकी बॉडी पे सॉफ्ट भी है और ये आपकी बॉडी पे से एकदम सटा हुआ है, चिपक के है, तो ये भी आपकी बॉडी शेप को रिवील करता है। और लास्ट है हमारा शाइनी टेक्सचर। अब क्या क्या कारक होते हैं जो कि एक टेक्सचर क्रिएट करने में मदद करते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा फाइबर कंटेंट या फाइबर टाइप, यानी किस प्रकार का रेशा जो है आपने इस्तेमाल किया है उस कपड़े को बनाने में। जैसे कि आप अगर सिल्क के तंतुओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है ड्रेस है वो शाइनी और स्मूथ बनती है। अगर आप जूट के तंतुओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ड्रेस जो है वो या फैब्रिक जो है वो डल और रफ़ होता है। नेक्स्ट है यार्न प्रोसेसिंग एंड यार्न टाइप, यानी किस प्रकार के धागे आपने इस्तेमाल करें या किस प्रकार के धागों का संसाधन किस प्रकार से उसका किया गया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप सूती धागा ले रहे हैं और उसी से जो है आप कपड़ा बुन रहे हैं तो जो भी ड्रेस बनेगी वो एक प्लेन स्मूथ टेक्सचर लगेगा। बट यही सूती धागे की आप प्रोसेसिंग कर लें, अगर आप इसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अलग प्रकार के टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप जब सूती धागे की कैलेंडरिंग करते हैं तो वो जो है थोड़ा सा शाइनी हो जाता है और वो थोड़ा सिल्क जैसा जो है चमकीला हो जाता है, तो उसका टेक्सचर जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक, यानी किस प्रकार से कपड़े की बुनाई करी है या निटिंग करी है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का टेक्सचर देगा। और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जब आप बुनाई करते हैं तो कपड़े का जो है अपीयरेंस चेंज हो जाता है। जैसे बास्केट वीव से वो जालीदार होता है, ट्विल वीव से जो है वो आड़ी रेखाएं दिखाता है, तो अलग अलग प्रकार का जो है बुनाई का तरीका जो है वो अलग अलग प्रकार के इफ़ेक्ट भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की फिनिश इस्तेमाल करिए। जैसे कि अगर मैं अपनी सूती साड़ी को जो है पहनती हूँ तो वो एक स्मूथ प्लेन इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, बट अगर उसी सूती साड़ी को जो है मैं उसके ऊपर चरक लगाऊँ, उसके ऊपर स्टार्च लगाऊँ, तो वो एक स्टिफ और क्रिस्प इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करती है। लास्ट,
कि आपने उसकी ऊपरी सजावट के लिए किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया है या किस प्रकार से उसकी ऊपरी सजावट करी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो उसका टेक्सचर जो है वो देखने में या छूने में या उसका बिहेवियर किस प्रकार का होगा। अब टेक्सचर का बेसिकली काम क्या होता है ड्रेस डिज़ाइनिंग में? टेक्सचर जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करने में जो है मदद करता है। दूसरा, ये जो है किसी भी व्यक्ति के डिज़ायरेबल फीचर्स जो हैं उनको दिखाने में मदद करता है। और लास्ट, ये हार्मनी अचीव करने में भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ टेक्सचर फॉर अ पर्सन, यानी अगर आप अपने लिए जो है किसी प्रकार का मटेरियल लेने जा रहे हैं ड्रेस बनाने के लिए, तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले आप अपनी शारीरिक बनावट के बारे में सोचेंगे। दूसरा, आपकी जो पर्सनल चॉइसेस या पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में, या आप किस प्रकार का जो है रूपरेखा चाहते हैं अपने कॉस्ट्यूम में उसके बारे में, और लास्टली अवसर के बारे में। तो ये सारे कारक होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कि हम जो है किस प्रकार का फैब्रिक या किस प्रकार का टेक्सचर जो है एक कपड़े के लिए या एक ड्रेस के लिए अपने लिए चूज़ करेंगे। इसके अलावा हम जो है बहुत सारे तरीके या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान में रख के जो है हम अपने लिए टेक्सचर यानी किसी भी कपड़े का मटेरियल जो है वो चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो फज़ी या लूपी या शैगी सरफेसेस होते हैं वो ज़्यादातर किसी भी व्यक्ति को मोटा या बड़ा दिखाने में मदद करते हैं। और जो स्टिफ होते हैं, क्रिस्प टेक्सचर के होते हैं, वो भी जो है आपकी स्टिफ टेक्सचर जब आपकी बॉडी से बाहर स्टैंड आउट करता है तो वो भी जो है कभी कभार या तो आपके फिगर फ्लॉज छुपाने में मदद करता है या आपके फिगर को जो है थोड़ा सा उसका साइज़ इंक्रीज़ करने में मदद करता है। नेक्स्ट, अगर आप सॉफ्ट क्लिंजी फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं तो जो है ये आपकी बॉडी को, आपकी फिगर को रिवील करता है। अगर आप स्मूथ टेक्सचर पहनते हैं या फ्लैट टेक्सचर पहनते हैं तो ये आपकी बॉडी के साइज़ को जो है वो डिक्रीज़ करने में मदद करता है। अगर आप शाइनी टेक्सचर पहनते हैं तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है और अगेन जो है ये आपके बॉडी के साइज़ को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। और उसकी अगर एकदम अपोजिट देखें, अगर आप डल सरफेसेस पहनेंगे तो वो जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और आपका जो है साइज़ डिक्रीज़ करने में मदद करता है। इस प्रकार जो है अलग अलग प्रकार के टेक्सचर जो है हमारी फिगर फ्लॉस को छुपाने में या हमारी जो है जो हमारी डिज़ायरेबल फीचर हैं फिगर के उनको दिखाने में जो है हमारी मदद करता है। This is all about texture and line. In next video, we'll be discussing the next element of design, that is shape or form. Thank you for now. Stay blessed and stay happy.